निर्मला देवी 72 साल की एक सरल और शांत स्वभाव की महिला थी। उनका चेहरा समय की झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक हल्की लेकिन दृढ़ चमक थी। उनकी जिंदगी का सफ़र संघर्षों से भरा रहा। पति का सहारा वर्षों पहले छूट गया था। उस मुश्किल दौर में उन्होंने अकेले घर संभाला, बेटे अजय को पाला और सरकारी दफ्तर की छोटी तनख्वाह पर गुजारा किया। निर्मला देवी ने अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अजय को पढ़ाया, लिखाया, घर चलाया और अब उनकी पेंशन ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। बेटा अजय और बहू मोनिका बाहर से एक आदर्श दंपत्ति लगते थे। पड़ोस के लोग उनकी खूब तारीफ करते थे कि वे अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन घर की चार दीवार के भीतर की सच्चाई बहुत अलग थी। अजय धीरे धीरे बदल चुका था। उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर उसे मेहनत से हमेशा अरुचि ही रही। उसका ध्यान केवल आसान रास्तों और बिना परिश्रम के पैसे कमाने पर रहता था। दोस्तों के साथ घूमना, महंगे गैजेट्स खरीदना और जल्दी अमीर बनने के सपने देखना उसकी आदत बन गई थी। दूसरी तरफ बहू मोनिका बाहर से जितनी शालीन दिखती थी, अंदर से उतनी ही चालाक और लालची थी। उसे लगता था कि सास की पेंशन पर सिर्फ उसका हक है। उसके लिए पेंशन का मतलब था ब्रांडेड साड़ियाँ, गोल्ड ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर के महंगे पैकेज और बाजार के नए फैशंस। निर्मला देवी की दिनचर्या सादी थी। सुबह मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और पड़ोसियों से थोड़ी बात कर लेना, यही उनके सुख के पल थे। पर घर लौटते ही बेटा बहू की चिंता उन्हें घेर लेती थी। एक दिन पेंशन खाते में आई। निर्मला देवी ने पासबुक अजय को दी और प्यार से कहा, अजय बेटा, ये पासबुक ले जा और पैसे निकाल ला। इस महीने पोते पोती की स्कूल फीस भरनी है, बिजली का बिल बाकी है और मेरी अस्थमा की दवाई भी लानी है। खांसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अजय ने मुस्कुराते हुए पासबुक ली और झूठे आत्मविश्वास से कहा, माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन उसके मन में धोखे की योजना चल रही थी। उसने बैंक जाकर चालाकी से माँ के खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलवा दिया। उसने माँ से कहा, माँ, अब आपको मैसेज पढ़ने में तकलीफ़ होती है, मैं सब देखूँगा, आप परेशान न हों। धीरे धीरे डेबिट कार्ड का पिन और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भी उसने अपने हाथ में ले लिया। शुरुआत में अजय ने घर के छोटे मोटे खर्च किए ताकि माँ को शक ना हो। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका असली लालच सामने आ गया। नया आईफोन, महंगे जूते, दोस्तों के साथ पार्टी और शराब पर पेंशन का एक बड़ा हिस्सा उड़ने लगा। मोनिका भी पीछे नहीं रही। वह फैंसी बुटीक्स और महंगे सैलूनों पर पैसे लुटाती। बच्चों की फीस और राशन का थोड़ा बहुत खर्चा करके वे यह दिखावा करते कि सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह थी कि निर्मला देवी की ज़रूरी दवाइयाँ,
रसोई गैस और बिजली का बिल बार बार टलते रहे। कई बार निर्मला देवी ने कहा, बेटा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास ले चल मुझे। अजय टाल देता, माँ आज नहीं कल चलते हैं। और मोनिका ताना मारती, माँ जी बस थोड़ा गर्म पानी का भाप ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी बात पर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर निर्मला देवी का दिल दर्द से टूट जाता है। एक रात खांसी के जोर से उनकी हालत बिगड़ी। उन्हें लगा कि क्या इसी दिन के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी त्याग किया? क्या उनकी मेहनत की कमाई पर बेटा बहू केवल मौज मस्ती करना चाहते हैं? निर्मला देवी टूटी नहीं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब उन्हें बेटे बहू को सबक सिखाना ही होगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी पुरानी पड़ोसी आशा आंटी से अपना दर्द साझा किया। आशा आंटी ने सलाह दी, बहन हिम्मत करो और खुद बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराओ, तभी असली हाल पता चलेगा। अगले दिन हिम्मत जुटाकर निर्मला देवी बैंक पहुंची। पासबुक अपडेट कराते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर हफ्ते बड़ी बड़ी निकासी हो रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर में पैसे उड़ाए गए थे। बच्चों की फीस तो भरी गई थी, पर बाकी निकासी उससे कहीं ज़्यादा थी। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने हैरानी से पूछा, माँ जी क्या ये सब खर्चे आप कर रही हैं? निर्मला देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं बेटी, मेरा तो डेबिट कार्ड भी बेटे के पास है। कर्मचारी ने उन्हें बताया कि खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल दिया गया है और इंटरनेट बैंकिंग भी सक्रिय है। उन्होंने सलाह दी कि तुरंत कार्ड बंद करा दो और नया नंबर वापस अपने नाम करवा लो। निर्मला देवी ने वहीं बैठकर आवेदन किया और बैंक खाता पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। घर लौटते ही उन्होंने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रखा ताकि किसी को शक ना हो। मोनिका ने ताने मारे, माँ जी सुबह सुबह कहाँ निकल गई थीं? आपसे तो चला भी नहीं जाता। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटी मंदिर चली गई थी। भगवान का नाम लेने से मन हल्का हो जाता है। उन्होंने पासबुक अपने छोटे से संदूक में छुपा दी। अब वह देखना चाहती थी कि पैसे के बिना अजय और मोनिका कब तक ऐश करेंगे। उन्होंने बैंक से पेंशन सीधी अपने नई पासबुक निकालने का नियम बना लिया और हर महीने अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा नकद निकालकर अलग छिपाना शुरू कर दिया। अजय और मोनिका हैरान थे। उन्होंने कार्ड से कोशिश की थी तो मशीन ने लिखा कार्ड बंद है। अजय गुस्से में माँ के पास आया, माँ आपने कार्ड क्यों बंद करवा दिया? हमें कितनी मुश्किल हो रही है। निर्मला देवी ने भोलेपन से कहा, अरे बेटा मुझे नहीं पता, बैंक वाले कह रहे थे कि सीनियर सिटीजन अकाउंट्स की सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है, उन्होंने ही किया होगा। मोनिका भी भड़क उठी,
माँ जी, आप हमें बताती क्यों नहीं? बच्चों की फीस, घर का खर्चा सब रुक गया है। निर्मला देवी ने अब सीधी बात की। बेटा बेटी, अब मेरी पेंशन से सिर्फ जरूरी काम होंगे। मेरी दवा, बिजली, पानी, रसोई गैस और बच्चों की पढ़ाई, ऐशो आराम या गैर जरूरी चीज़ों के लिए मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। अजय और मोनिका अंदर ही अंदर तिलमिला गए। उनका मजे का खेल खत्म हो गया था। पैसों की तंगी से उनके तेवर ढीले पड़ने लगे। बच्चों की फीस भरने में देर हुई तो स्कूल से नोटिस आ गया। अजय के नए फोन की किस्त बाउंस हुई तो वसूली वाला घर तक पहुंच गया। मोनिका के सैलून पैकेज भी बंद हो गए। घर में तनाव और कलह बढ़ने लगे। मोनिका बच्चों पर गुस्सा करने लगी और अजय दोस्तों से उधार मांगने लगा। एक दिन बच्चों ने रोते हुए दादी से कहा कि अगर फीस नहीं भरी तो उन्हें क्लास से बाहर निकाल देंगे। निर्मला देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने छुपाए हुए पैसों से स्कूल जाकर फीस भर दी। बच्चों ने झुक कर के दादी के पैर छुए और कहा, दादी आप ही हमारी सच्ची भगवान हो। यह सुनकर निर्मला की आंखें भर आईं। उन्होंने फैसला किया कि बेटा बहू तो बिगड़ गए हैं, पर इन मासूम का भविष्य नहीं बिगड़ने देगी। निर्मला देवी ने अगली योजना बनाई। अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा बाल शिक्षा योजना और स्थायी जमा फिक्स डिपॉजिट में डालना, ताकि अजय और मोनिका की पहुंच उस पैसे तक न रहे। जब अजय को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया और चिल्लाया, माँ आपने ऐसा कैसे कर दिया? ये पैसे हमारे हक के हैं। निर्मला देवी ने पहली बार आंखों में आंख डालकर कहा, ये पैसे तुम्हारे हक के नहीं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के हैं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया और मेरी मेहनत की पेंशन से मौज मस्ती की। अब यह सिलसिला खत्म होगा। उनके इन शब्दों ने घर में सन्नाटा फैला दिया। पेंशन पर सीधा कब्जा न कर पाने के बाद अजय और मोनिका ने मां को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए चालें चली। मोनिका ने पड़ोस की औरतों के बीच अफवाह फैलाई कि माँ जी तो कंजूस हैं और पैसे छुपा कर रखती हैं। अजय ने बच्चों के सामने झूठ बोला कि दादी की वजह से उन्हें खिलौने और अच्छे कपड़े नहीं मिल पाते। एक दिन तो उन्होंने हद कर दी। दोनों मिलकर बैंक पहुंचे और झूठा दावा किया कि माँ बूढ़ी हो गई हैं और खाता उनके नाम पर कर दिया जाए। लेकिन बैंक प्रबंधक ने निर्मला देवी की पहले से शिकायत दर्ज के चलते उन्हें सख्ती से डांटा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने मुंह की खानी पड़ी। बेटे और बहू की रोज रोज की चालाकियां, ताने और झूठे इल्जाम उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब केवल सहना ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के सामने सच उजागर करना है। उन्होंने पड़ोस की आशा आंटी
और कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर घर पर एक छोटी सी बैठक रखी। सबके सामने उन्होंने पासबुक और बैंक की निकासी प्रविष्टियां दिखाई और दर्द भरी आवाज में कहा, ये देखिए मेरी मेहनत की पेंशन कहाँ खर्च हुई है। बच्चों की फीस थोड़ी भरी गई है, पर बाकी पैसे मोबाइल, होटल, सैलून में उड़े। जबकि मैं अस्थमा से जूझ रही थी और दवा तक ठीक से नहीं मिल रही थी। यह सब मेरे अपने बेटे और बहू ने किया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों ने कहा, यह तो हद हो गई। माँ का इलाज तक नहीं कराया और खुद ऐश करते रहे। निर्मला देवी ने दृढ़ता से कहा, मुझे अब इन पैसों की फिक्र नहीं, पर अगर मैं आज चुप रह गई तो ये बिगड़ेंगे। अब से मेरी पेंशन का एक एक रुपया बच्चों और मेरे इलाज पर खर्च होगा। तुम्हारी मौज मस्ती पर एक पैसा नहीं मिलेगा। अजय और मोनिका अपमान से पानी पानी हो गए। उन्होंने पहली बार एहसास पाया कि उनका लालच का खेल सचमुच खत्म हो गया है। मोहल्ले के सामने अपमान झेलने के बाद भी उनका अहंकार जल्दी नहीं टूटा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की मासूमियत और जीवन की कठोर सच्चाई ने उन्हें झकझोरना शुरू कर दिया। एक दिन पोते रुद्र ने अजय से कहा, पापा आपने कुछ नहीं किया, लेकिन दादी ने हमारी फीस भरी। दादी ही हमारी सच्ची हीरो है। एक रात मोनिका ने दादी को खांसी के दौरे में दवा लेते देखा तो उसे याद आया कि उसने महंगी साड़ियों पर पैसे उड़ाए, जबकि माँ दवाई के लिए तरस रही थी। उसके दिल में अपराध बोध जागा। इन्हीं दिनों मोहल्ले में एक बुजुर्ग अंकल का निधन हो गया, जिनकी उपेक्षा उनके बच्चों ने की थी। इस घटना ने अजय को गहरा सदमा पहुंचाया। उस रात अजय माँ के पैरों में बैठकर धीमी आवाज में बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। आपकी दवा का पैसा तक रोक दिया, आपकी मेहनत की पेंशन से ऐश किया। अब समझ आया कि मैंने अपने बच्चों के सामने भी बहुत ही गलत उदाहरण रखा। निर्मला देवी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा सुधरने में देर नहीं होती। अगर दिल से बदल जाओगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोनिका भी शर्मसार होकर पहली बार माँ के पैरों के पास बैठ गई और माफ़ी मांगी। निर्मला देवी ने उन्हें माफ़ कर दिया, पर यह शर्त रखी कि घर का पैसा अब केवल ज़रूरतों में लगेगा, ऐसो आराम में नहीं। बच्चों की पढ़ाई और उनका इलाज सबसे पहले होगा। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अजय ने समय पर घर लौटना शुरू किया और ईमानदारी से नौकरी ढूंढने में गंभीर हुआ। मोनिका ने घर के काम में मन लगाया, बच्चों की पढ़ाई में मदद की और निर्मला
देवी को उस पर दवा देने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। निर्मला देवी की तबीयत भी संभलने लगी, क्योंकि दवा अब कभी नहीं छूटती थी। धीरे धीरे अजय को छोटी सी नौकरी मिल गई। पहली पगार लाकर उसने माँ के हाथ पर रखी और बोला, माँ, यह आपकी दवा और बच्चों की कॉपी किताब के लिए। निर्मला देवी ने सिर पर हार फेरते हुए कहा, जब कमाई ईमान की हो तो चाहे छोटी ही क्यों न हो, बरकत जरूर आती है। घर की दशा संवरने लगी, बिल समय पर भरने लगे, बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलने लगी और सबसे बड़ी बात, निर्मला देवी की आंखों में फिर से चमक लौट आई। उनकी इस दृढ़ संकल्प और हिम्मत की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। पड़ोसियों ने उनका सम्मान किया और कहा, बुजुर्ग बोझ नहीं, घर की नींव होते हैं। आपने साबित कर दिया कि हिम्मत और समझदारी से हालात बदले जा सकते हैं। निर्मला देवी ने सबको गले लगाया और कहा, पैसा आता जाता रहता है, पर रिश्तों का भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। पैसा नहीं, भरोसा और प्यार ही असली धन है। उस रात अपने कमरे में बैठी निर्मला देवी के दिल से बस एक ही बात निकली, हे भगवान, अब मुझे चैन है। मेरी मेहनत, मेरे आंसू, मेरी चुप्पी रंग लाई। बेटा बहू समझ गए हैं कि माँ बाप की कमाई बच्चों के ऐश के लिए नहीं, बल्कि घर की असली ज़रूरतों और भविष्य की सुरक्षा के लिए होती है। यही मेरा सबसे बड़ा सबक और सबसे बड़ी जीत है। घर में अब सुकून था, रिश्तों में प्यार था और हर किसी के दिल में यह सच्चाई बैठ चुकी थी कि पैसा कभी रिश्तों से बड़ा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखकर बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आप ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए मुस्कुराते रहिए। सुनते रहिए क्राइम वार्ता की कहानियाँ। दिल से धन्यवाद।